बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के सत्संग में हम जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 4 तरीके 4 साधनाएं अपने मिलने के लिए, अपनी भक्ति के लिए बताई थी, उसमें से 2 का जिक्र हमने परसों के वीडियो में आपसे कर लिया था। जैसे कि पहला साधन, पहली तरीका बताया था कि मन और बुद्धि को मुझ में लगा, और मन और बुद्धि को मुझ में लगा करके मुझ में निवास करेगा। इसके बाद तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे साधन में, दूसरे श्लोक में फिर बताया कि अगर मन और बुद्धि को तेरी शक्ति नहीं है कि मुझ में स्थापित कर दे, तो अभ्यास के द्वारा मेरी इच्छा को प्राप्त कर और मुझ में लग जा। ये हमने पहले जिक्र कर लिया था। आज हम 2 साधनों के बारे में और जिक्र करते हैं कि कृष्ण भगवान ने इसके अलावा तीसरा साधन और बताया कि हे अर्जुन, अभ्यासे अपि आसक्तो आसि मत कर्म परमो भाव। भगवान कहते हैं कि अगर तो अभ्यास करने भी असमर्थ है, तुझे समर्थ नहीं है कि तू अभ्यास कर सके, तो तू मत कर्म परमो भाव, मेरे लिए कर्म कर। इसको कहते हैं मदात कर्म, मत कर्म, यानी परमात्मा के लिए कर्म करना। मत कर्म और कहते हैं मदात कर्म कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मत कर्म परमो भाव, तू मेरे लिए कर्म कर। और जब तू मेरे लिए कर्म करेगा तो क्या होगा? अभ्यासे अपि असमर्थो आसि मत कर्म परमो भाव मदार्थम अपि कर्माणि संसिद्ध्यं वापस्यासि। जब तू मेरे लिए कर्म करेगा और उन कर्मों के द्वारा तो मेरी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। सज्जनों, कर्म सभी करते हैं। कर्म के बिना कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म नहीं करता है। चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, चाहे हम संन्यास आश्रम में हों, लेकिन कर्म हर कोई करता है। लेकिन ये कर्म जो होता है परमात्मा के लिए होता है। जब हम परमात्मा के लिए कर्म करते हैं, हमारी सारी क्रिया परमात्मा के लिए हो जाती है। और जब परमात्मा के लिए सारे कर्म हो जाते हैं, तो हमें परमात्मा को पाने में कठिनाई नहीं आती है, मुश्किलात नहीं आती है, क्योंकि हमारे सारी क्रिया परमात्मा के लिए हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मत कर्म परमो भाव, अपना भाव मेरे कर्म करने के लिए लगा दे। आगे कहते हैं अथेव अपि आसक्तो आसि कुरु मत योगम आश्रिता। भगवान कहते हैं चौथे साधन में कि अगर तू इसमें भी असमर्थ है, इसमें भी तेरी शक्ति नहीं है, तो
ऐसा भी नहीं कर सकता है तो मत योगम आश्रिता, मेरे योग करने की आशा कर, मेरे योग में शिथिल होने के लिए अपने आप को लगा और मेरा योग कर, मुझसे जुड़। परमात्मा से जुड़ना योग है। और फिर कहा कि ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो सकता है। और आगे का सर्व कर्म फल त्यागस्य, सब कर्मों के फल को त्याग दे। और कहा यत कुरु यत आत्तो कुरु यत आत्मवान, और अपनी इंद्रियों को, अपने मन को मुझ में लगा दे। सब कर्मों के फल को त्याग दे। ये 4 साधन भगवान ने अपने लिए बताए कि ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा। पहला साधन, बुद्धि को, मन को मुझ में लगा। दूसरा साधन, मन इच्छे मातुम धनंजय, मेरी इच्छा को प्राप्त कर, अभ्यास के द्वारा मेरी इच्छा को प्राप्त कर। 2 साधन हो गए। तीसरा साधन हो गया मत कर्म परमो भाव, मेरे लिए कर्म कर और उस सिद्धि को प्राप्त कर। चौथा कहा कि सब कर्म फलों को त्याग करके अपने मन इंद्रियों को मुझ में लगा। ये 4 साधन बताए। लेकिन जब हम अभ्यास करें या मन बुद्धि को लगाएं, इसमें थोड़ी कठिनाई आ जाती है। इसमें भी भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल मार्ग है, थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि बैठना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है, बुद्धि को लगाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। लेकिन चौथे साधन में आसान तरीका बताया कि सर्व कर्म फल त्याग, सब कर्मों के फल को त्याग दे। और जब सब कर्मों के फल को त्याग देगा तो तेरी इच्छा समाप्त हो जाएंगी। एक ही इच्छा रहेगी, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की। इसीलिए आगे कहा श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशेष्यते, ज्ञान ध्यानम सर्वकर्म फल त्यागस्य गच्छन्त्य अंतरारम। और आगे कहा कि ज्ञान अभ्यास से जो श्रेष्ठ है वो ज्ञान ध्यान है। अभ्यास से ज्यादा श्रेष्ठ जो है वो ध्यान है, क्योंकि अभ्यास में अपने आप को, मन और बुद्धि को, इंद्रियों को लगाने में थोड़ी कठिनाई आती है। लेकिन ध्यान में भी एक चीज होता है कि इसमें मन को एकाग्र करना है। जैसे हमने पहले कभी बताया था कि उसमें कायाशील जो होता है, अपने नासिक के अग्रभाग में ध्यान करना है, वो हमने पहले वीडियो में बताया था। लेकिन आगे कहा कि सर्व कर्म फल त्यागस्य, अगर तुम सब कर्मों के फल को त्याग कर दोगे तो गच्छन्त्य अंतरारम, अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त हो जाओगे। और जब अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त हो जाओगे, शाश्वत शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सज्जनों, ये 4 साधनें भगवान ने बताई और ये 4 ही साधनों में कल्याण होता है। इन 4 साधनों को करने से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन 4 साधनों को करने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए और निस्वार्थ कर्म करना चाहिए,
जब हमारे अंदर स्वार्थ की भावना होगी, हमें तो पहले आजकल के जमाने में जब हम ज्ञान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या लाभ होगा। और हमें कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जब हमें कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, कर्म फल को लेना ही नहीं है, तो फिर कर्म करना क्यों है? ऐसी बात नहीं है, कर्म करना है। कर्म करने के बगैर कोई भी नहीं रह सकता है। हम खाते पीते चलते सोते ये सब कर्म है, लेकिन कुछ कर्म संसार के लिए होते हैं, कुछ कर्म हमारे अपने लिए होते हैं। अपने का मतलब मेरे लिए का मतलब, अपनेपन का मतलब आत्मा के लिए। कुछ कर्म आत्मा के लिए होते हैं, जो आत्मा परमात्मा से मिलती है, वो कर्म होते हैं। यहां मैंपन का अर्थ है आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा परम धर्म आत्मा से मिलना है। इसीलिए मुझे वही कर्म श्रेष्ठ है जो मुझे आत्मा से मिला जाए। इसीलिए हम कर्तव्य कर्मों का पालन करें। जब हम कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे तो हमारे शास्त्र विहित कर्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं तुम शास्त्र विहित कर्म करो। जब हम शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो हमारे जो शास्त्र विहित कर्म है, जो कुकर्म है, वो हमें कुदरती छूट जाएंगे। खुद ब खुद हमें वो कुकर्म छूटने लग जाएंगे। लेकिन जब हम कुकर्म करेंगे, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करेंगे, वो भगवान के लिए नहीं होंगे और उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हम संसार के लिए जो कर्म करेंगे, संसार में भटक जाएंगे, संसार में हमारा सारा समय चला जाएगा, पूरी आयु समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अगर हमें पिछले कर्म के संयोग से हमें पद मिला है, हमें योग्यता मिली है, हमें अधिकार मिला है, तो उसका हम कर्तव्य कर्म करके उस जो है पद का सही उपयोग करें, उसका सही अधिकार करें, उस अधिकार को सही तरह से जाने और उसका पालन करें, कर्तव्य कर्मों का पालन करें। हमें पिछले कर्मों के सहयोग से अगर धन की प्राप्ति हुई है, हम उस धन को सत्मार्ग में लगाएं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि हम धन ना कमाएं, हम संसार के कार्य ना करें। हमें संसार के कार्य कर रहे हैं, अगर हमें पिछले सहयोग से धन की प्राप्ति होती है, उसको हम सत्मार्ग में लगाएं, उसको हम जो है कर्तव्य कर्म करने से अपना जीवन का सुधार करें और कल्याण जो है संसार में संसारिक सेवा करें। गरीबों को, दुखों को, दुखियों को और जो बेचारे दुखियारी हैं उनकी मदद करें। ये हमारा कर्तव्य कर्म हो जाता है। सज्जनों, ये 4 साधनें जो बताई है भगवान ने, हम इन 4 साधनों में से एक साधना में भी अगर परिपक्व हो जाएंगे, दृढ़ निश्चय हो जाएगी, तो हमें इस जीवन में, इस मानुष योनि में भगवान का अनुभव हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज के सत्संग में इतना ही। आगे फिर हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के सामने होंगे और बातचीत करेंगे। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, आप इसमें कमेंट्स भेजें, कमेंट्स करें कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा जो है आप इसको सुन रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसीलिए आप जो हमारा चैनल है द डिवाइन टॉक, उस चैनल को खोलें, उसमें हमारे क्लिप आते हैं, उस क्लिप को खोल करके आप ये हमारे छोटे छोटे वीडियो को देखें और हमें भी कमेंट्स करके इसका पता दें। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।